हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग उसी लिविंग वर्ल्ड के पार्ट का एक लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे और जिसमें बात की गई है कि लिविंग कौन होते हैं। तो लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला है ग्रोथ। और ग्रोथ क्या होती है, इसे हमें अगर पूछा जाए कि ग्रोथ को कैसे देखेंगे तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक है इंक्रीज इन मास और एक है इंक्रीज इन नंबर। जब भी आपसे ग्रोथ कहा जाएगा सिर्फ आप दो चीजें देखेंगे, अगर मास बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है और नंबर बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है। यही दो चीजें ग्रोथ को बताती हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि ये एक कैरेक्टर है लिविंग का, बोले हाँ, और साथ में ये फीचर है, सो इट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब ये है कि कोई भी लिविंग होगा तो उसमें ग्रोथ होगी, या यूं समझिए कि कोई ऐसा लिविंग नहीं है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब बात करते हैं कि आखिरकार ग्रोथ के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल ग्रोथ। ये होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से मटेरियल के डिपोजिशन की वजह से ये होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है एक्सट्रिशनरी ग्रोथ। एक्सट्रिशनरी ग्रोथ जैसे हम देख सकते हैं पहाड़ है, और अगर हम बात करें हिमालय की तो हिमालय में बर्फ है, बर्फ पिघल भी सकती है और बर्फ जम भी सकती है। तो अगर बर्फ का अमाउंट बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इसका मास क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और मास का बढ़ना क्या कहा जाता है, ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं अगर हम मास के बढ़ने को ग्रोथ मानते हैं तो पहाड़ों में बाउल्डर्स मतलब गोलास्म जो है या फिर रेत के टीले, एक जगह से रेत उड़ उड़ के दूसरी जगह पे रेत का टीला बन रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन क्या हो रहा है, मास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ग्रोथ कही जाएगी। तो हमने कहा पहाड़ हो, गोलास्म हो, रेत के टीले हो, माउंटेन्स, बॉर्डर्स और सैंड ड्यून्स, ये नॉन लिविंग है, लेकिन इनमें इंक्रीज इन मास हो रहा है और वो मास का इंक्रीमेंट सिर्फ बाहर के डिपोजिशन से हो रहा है, इसलिए ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक है। ठीक है, मतलब नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो सकती है। तो कभी भी हम ग्रोथ के आधार पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ लिविंग में भी होगी और नॉन लिविंग में भी होगी, जैसा आपने देखा। दूसरा इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ की बात करें, नाम से पता चल रहा है अंदर से होगी, फ्रॉम इनसाइड, और ये होगी केवल और केवल किसमें, लिविंग, सिर्फ लिविंग में होगी इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ। अब आपका सवाल, क्या हम इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ के आधार पर लिविंग और नॉन लिविंग को अलग कर सकते हैं क्या? 100% अलग कर सकते हैं और परिभाषित भी कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप देखिए ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम ये कहेंगे कि अंदर क्या है, आप ये देखिए ग्रोथ मतलब नो एक्सटर्नल नो इंटरनल, केवल ग्रोथ, वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। वो ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इसमें तो है लेकिन औरों में भी पाई जा सकती है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग है, क्योंकि इसके आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी वो हमेशा गारंटी लिविंग ही होगा। अगला हम बात करते हैं, एक ग्रोथ होती इनडिटरमिनेट या अनलिमिटेड, मतलब वो जिंदगी भर चलती रहती है, थ्रू आउट दी लाइफ चलती रहती है। एग्जांपल्स के तौर पे हम प्लांट्स ले सकते हैं, जैसे प्लांट्स में थ्रू आउट दी लाइफ ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है, इसलिए इसे इनडिटरमिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। जबकि यही चीज एनिमल्स के अंदर देखी जाए अगर, तो एनिमल्स में एक पर्टिकुलर उम्र तक ही ये ग्रोथ चलती है, ओनली अप टू सर्टेन एज तक चलती है, इसलिए इसे डिटरमिनेट या लिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। अब बात ये आई कि लोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड दो और प्रकार हैं। लोकलाइज्ड का मतलब ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड अप टू अ रीजन, जैसे रूट अपेक्स और शूट अपेक्स, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट्स की। तो प्लांट्स में
हमेशा जो ग्रोथ होगी वो लोकलाइज्ड होगी, और लोकलाइज्ड ग्रोथ का बेसिकली मतलब ये है कि या तो रूट अपेक्स पे हो रही है या शूट अपेक्स पे हो रही है, पूरे प्लांट के अंदर ग्रोथ कभी भी देखी नहीं जाएगी। जबकि एनिमल्स के अंदर कैसी ग्रोथ देखी जाती है, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड बोले तो इंटायर पार्ट बॉडी पार्ट या इंटायर प्लांट पार्ट, तो प्लांट में तो कभी ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कि केवल एनिमल्स में होगी जहां इंटायर पार्ट टेक पार्ट इन ग्रोथ, मतलब पूरा का, जैसे हाथ की ग्रोथ होनी है तो केवल टिप से ग्रोथ नहीं होगी बल्कि पूरा का पूरा हाथ ग्रो करेगा। तो ये जो ग्रोथ है वो डिफ्यूज्ड है क्योंकि इंटायर पार्ट पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ। ओके, अब बात ये आई कि जितने भी ज्यादातर हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें ग्रोथ बिल्कुल अलग घटना है और रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग घटना है, मतलब दोनों का कोई भी मेल नहीं है। ग्रोथ इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, रिप्रोडक्शन अपने ही जैसी ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करना, ये दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मतलब दोनों विशिष्ट घटनाएं हैं, दोनों में कोई भी मेल नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं किससे, सेल डिवीजन से। आप कहोगे सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं सेल डिवीजन से, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ करेंगे वही रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर एक सेल का एक ऑर्गेनिज्म है और ये डिवाइड करता है और यहाँ पे 2 सेल बना लेता है तो इंक्रीज इन नंबर भी हुआ, तो इंक्रीज इन नंबर की वजह से तो ग्रोथ हो गई, लेकिन ये दोनों नए ऑर्गेनिज्म अपने आप में हैं इसलिए यही रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे पे इंटरचेंज करके उपयोग में ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है कि हम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो सकता है, अमीबा हो सकता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ जो है वही रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो है वही ग्रोथ है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए दोनों चीजें एक जैसी हैं, इसीलिए यहां पर बोला गया केवल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों चीजें सेम हैं। अगला, डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, नॉन लिविंग में भी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है लेकिन कभी डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अगला, ग्रोथ जो है वो लिविंग में हो सकती है या नॉन लिविंग में हो सकती है, नहीं, आपको कहना है लिविंग में तो गारंटी ग्रोथ होगी, नॉन लिविंग में भी हो सकती है, बस डिफरेंस ये है कि लिविंग में इंट्रिंसिक या इंटरनल, नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल, तो ग्रोथ में अगर इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट हैं जो इससे बहुत बार पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर कोई चीज आप लेके आते हैं हमारे सामने और आप कहते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है, तो हम कहेंगे अगर ग्रोथ हो रही है तो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, मतलब हमने आपसे कहा कि इसमें ग्रोथ हो रही है तो आप ये कहेंगे सर ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने कहा इसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है तो आप कहोगे गारंटी ये नॉन लिविंग ही होगा। अब आपने कहा सर इसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, तब आप कहोगे गारंटी लिविंग ही होगा। और अगला स्टेटमेंट, अगर मैंने कहा ये लिविंग है तो आप कहोगे सर इसमें गारंटी ग्रोथ होगी, और फिर अगर मैं कहूं ये नॉन लिविंग है तो आप कहोगे इसमें ग्रोथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और लिविंग में जब भी ग्रोथ होगी हमेशा इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ ही कहा जाता है। अब बात आती है, 2 चीजें हैं, एक वर्ड है बेटा फीचर और एक वर्ड है प्रॉपर्टी। फीचर और प्रॉपर्टी का एक बेसिक डिफरेंस है। फीचर का मतलब है जो दिख जाता है, जो दिख जाता है, जो दिख जाता है उसे कहते हैं फीचर, और प्रॉपर्टी के लिए आता है जो दिखाना पड़ता है। तो आप जानते हो कि अगर मैं बेसिकली बात करूं ग्रोथ की तो कभी भी कोई छुपा नहीं सकता है, तो जब छुपा नहीं सकता है तो ग्रोथ क्या होगा, फीचर होगा। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ को
हमेशा अंदर से होती है तो उसे जल्दी कोई बिना दिखाए, बिना देखे, बिना ऑब्जर्व किए उसे कभी शो नहीं कर सकते, उसे दिखाना पड़ता है। सो इंक्रीजिंग ग्रोथ इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक लाइन में ध्यान रखिए, फीचर वो है जो दिख जाता है, प्रॉपर्टी वो है जो दिखाना पड़ता है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मान लीजिए रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई रिप्रोड्यूस करे और छुपा ले? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफस्प्रिंग के तौर पे वो आपको नजर आएगा। तो जब रिप्रोडक्शन नहीं छुपाया जा सकता, वो खुद दिख जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, फीचर आएगा। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से आगे हम लोग और भी बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल फीचर का मतलब जो दिख जाता है, प्रॉपर्टी का मतलब जो दिखाना पड़ता है, दो चीजें हो गई। अगला कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि यह कैरेक्टर इसमें तो पाया जा रहा है लेकिन और में भी पाया जा सकता है। और प्रॉपर्टी डिफाइनिंग का मतलब ये है कि ये सिर्फ इसी में पाया जा रहा है, इसी में पाया जाएगा और किसी में कभी भी पाया ही नहीं जा सकता है। तो नेक्स्ट अपना आएगा रिप्रोडक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन।